आज हम पढ़ेंगे झारखंड के उद्योग। झारखंड के कुटीर उद्योगों में मुख्य रूप से है वस्त्र, धातु, रेशम के वस्त्र। छोटा नागपुर रीजनल हैंडलूम वीवर सोसाइटी रांची में है। झारखंड को तसर में सर्टिफिकेट जो मिला हुआ है वो है ऑर्गेनिक। टाटा और लौह इस्पात जो है वो यानी कि टिस्को पूर्वी सिंहभूम में है। कच्चा लोहा मिलता है नावामुंडी, गोवा और खोलसातपुर से। इसके अलावा कोयला की आपूर्ति झरिया एवं रानीगंज से होती है। टाटा इंजीनियरिंग एवं लोकोमोटिव 1948 में बना। एचईसी की जो स्थापना है वो 1958 में हुई रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। फाउंड्री और फोर्ड्स प्लांट इसी का एचईसी का ही एक पार्ट है जो कि रांची में है और ये भी चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से चल रहा है। हैवी मशीन एंड बिल्डिंग ये भी एचईसी का ही पार्ट है जो कि हटिया में है और रूस के सहयोग से चल रहा है। इसके अलावा हम देखेंगे झारखंड के उद्योग। तो चूँकि झारखंड जो है वो खनिज बहुलता वाला राज्य है तो यहाँ खनिज आधारित उद्योग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे टाटा आयरन स्टील टिस्को जिसका नाम है। इसकी स्थापना 1907 में दोराबजी टाटा द्वारा की गई, परंतु जो प्रारंभिक विचार था वो जमशेदपुर जी द्वारा दिया गया, इसलिए वास्तविक संस्थापक अगर प्रश्न आता है तो आप उसमें जमशेदपुर जी टाटा का नाम लिखेंगे। इसके अलावा 1911 में लोहा तथा 1914 ईस्वी में इस्पात उत्पादन प्रारंभ हुआ। भारत का पहला तथा सबसे बड़ा लौह संयंत्र यह है। अब हम देखेंगे कि इसे खनिज की प्राप्ति कहाँ कहाँ से होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम चूँकि कोकिंग कोल की आवश्यकता पड़ती है लौह इस्पात उद्योग में, तो इसकी जो आपूर्ति है वो रानीगंज एवं झरिया से की जाती है। मैग्नीज एवं क्रोमियम चाईबासा के खानों से प्राप्त होती है। चूना पत्थर और ढोलामाइट सुंदरनगर उड़ीसा से प्राप्त होती है। कच्चा लोहा मयूरभंज एवं नावामुंडी सिंहभूम से प्राप्त किया जाता है। 1948 में टाटा इंजीनियरिंग और लोकोमोटिव की स्थापना की गई। 2005 में इसका नाम बदलकर टिस्को कर दिया गया। दूसरा जो प्रमुख उद्योग है वो है बोकारो स्टील प्लांट। बोकारो स्टील प्लांट जो है इसकी स्थापना 1964 में की गई। यह झारखंड का दूसरा लौह इस्पात उद्योग है। 1972 में लौह भट्ठी स्थापित की गई तथा 1974 में उत्पादन प्रारंभ हुआ। भारत का यह पहला स्वदेशी स्टील संयंत्र है। भारत का चौथा यह लौह इस्पात है। दामोदर नदी घाटी के तेनू घाट तथा गरगा डैम के समीप यह है अवस्थित। और इसको अगर हम देखें कि कच्चा माल की प्राप्ति कहाँ से होती है तो कोकिंग कोल की प्राप्ति इसे झरिया से होती है। लौह अयस्क कोयोझोर के खान से होती है और चूना पत्थर मध्य प्रदेश से होती है। इसके बाद है तांबा उद्योग। तांबा उद्योग जो है इसके लिए फेमस जो स्थान है वो है घाटशिला। घाटशिला में भारत का प्रथम तांबा उद्योग 1924 ईस्वी में स्थापित किया गया। यहाँ से तांबा अयस्क को रज्जु मार्ग द्वारा मऊ भंडार भेजा जाता है जहाँ इसे शुद्ध तांबा निकाला जाता है। इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन द्वारा 1930 में घाटशिला में तांबा शोधन केंद्र की स्थापना की गई। 1930 में घाटशिला में तांबा शोधन केंद्र की स्थापना की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। झारखंड के अन्य तांबा उद्योग केंद्र जो हैं वो है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो कि जादूगोड़ा में स्थित है और इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड जो कि जमशेदपुर में है। इसके अलावा हम देखें तो झारखंड का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो उद्योग है वो है एल्यूमिनियम उद्योग। भारत में एल्यूमिनियम अयस्क जो है इसका जो अयस्क का नाम है वो है एल्यूमिना का 16% झारखंड से उत्पादित होता है। मुढ़ी में 1938 में एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड की स्थापना की गई। भारत का यह दूसरा सबसे पुराना एवं सबसे बड़ा संयंत्र भी है। कच्चा माल यानी कि बॉक्साइट की जो प्राप्ति होती है वह लोहरदगा और पलामू से होती है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है लोहरदगा और पलामू से जो होती है। इसके अलावा बॉक्साइट से अल्युमिनियम बनाकर आलमपुरम अलवाय केरल में जो कहीं स्थित है, बेलूर कोलकाता में है और लई मुंबई में है।
इन जगहों पर भेजा जाता है। चौथा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट उद्योग है वो है सीमेंट उद्योग। झारखंड में चूना पत्थर की उपलब्धता के कारण यहाँ सीमेंट का भी काफ़ी ज़्यादा उत्पादन होता है। और जपला जो कि पलामू में स्थित है, ये बहुत ही फेमस है सीमेंट उत्पादन के लिए। इसके अलावा झीक पानी है, पश्चिमी सिंहभूम में, खलारी रांची में है, सिंदरी धनबाद में है, आदि क्षेत्र भी सीमेंट उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्लैग या फिर स्लेज का जो उत्पादन होता है ये सीमेंट के उत्पादन के दौरान ही ये निकलता है। ये एक तरह का लौह अवशिष्ट होता है जिसका कि बहुत बड़ा उद्योग इस अवशिष्टों का ही झीक पानी और जमशेदपुर को लौह इस्पात उद्योगों में उपयोग किया जा रहा है, जो जमशेदपुर को लौह इस्पात उद्योगों की ये अपशिष्ट जो निकलते हैं उनका उपयोग कर झीक पानी में इसका उपयोग किया जा रहा है। सॉरी, माफ़ कीजिएगा अगर यहाँ आपको समझ नहीं आया तो फिर से एक बार मैं बता दूँ कि जो स्लैग या स्लेज जो है ये लोहे का जो है अवशिष्ट होता है, जो कि जमशेदपुर में जहाँ लोहा का निर्माण होता है वहाँ पे ये अवशेष के रूप में प्राप्त होता है, अवशिष्ट पदार्थों के रूप में, जिसका उपयोग झीक पानी में किया जाता है। झीक पानी एक जो स्थान है जिसका नाम मैंने अभी आपको बताया, वहाँ पर ये सीमेंट उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है वो है इंजीनियरिंग उद्योग। इंजीनियरिंग उद्योग में हम देखते हैं कि हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, जिसका HEC नाम है, रूस एवं चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से यह चलाया जा रहा है। 1964 में इसका उत्पादन प्रारंभ हुआ था। 1964 से ये अभी तक चल रहा है। कलपुर्जे मशीन इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्माण यहाँ होता है। इसके 3 भाग हैं। हैवी मशीन बिल्डिंग जो कि रूस के सहयोग से चल रहा है, और किसी उद्योग की संरचना यहाँ तैयार की जाती है। हैवी मशीन टूल्स चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से यहाँ भारी मशीनों एवं औजारों का निर्माण होता है। फाउंड्री फोर चेकोस्लोवाकिया द्वारा किया जाता है, जहाँ भारी मशीन या औजार निर्माण के लिए लोहा गलाया जाता है। अन्य इंजीनियरिंग इकाइयाँ गार्डनरी रीच शिपयार्ड, यह रांची के धुर्वा में स्थित है। भारत वेस्टफॉलियो नामकुन में है। एशियन डी फैक्ट्रीज बोकारो में है। इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स जमशेदपुर में है। ट्यूब कंपनी जमशेदपुर में है। रेलवे इंजीनियरिंग वर्कशॉप जो कि जमशेदपुर में ही स्थित है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड धनबाद में है। न्यू स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग यह भी धनबाद में है। इसके अलावा झारखंड बहुत फेमस है कोयला धोवन उद्योग के लिए। भारत का प्रथम कारखाना 1931 में सिंदरी धनबाद में लगा। पूर्वी भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना है। यहाँ से अमोनियम सल्फेट, नाइट्रेट एवं यूरिया का उत्पादन किया जाता है। कांच उद्योग जो है वो रामगढ़ में चलाया जा रहा है, रामगढ़ के भुरकुंडा में, और जापान के सहयोग से चला जा रहा है। इसका नाम इंडो आइसो ग्लास फैक्ट्री। अन्य क्षेत्र कतरास व अम्बोला, धनबाद और कांडरा सिंहभूम कच्चा माल राजमहल, पहाड़ी, मंगल घाट एवं पत्थर घाट से मिलता है। झारखंड के वन आधारित उद्योगों में पहला है लाह उद्योग। भारत में कुल लाह का 60% भारत में यह प्रथम स्थान पर है झारखंड, क्योंकि लगभग 60% लाह जो है झारखंड से ही प्राप्त होता है। लाह के कीड़े प्राप्त किए जाते हैं कुसुम एवं पलाश, बेर आदि के पौधों से। पलामू प्रमंडल उत्पादन में ये प्रथम है, और निर्यात में पूरे विश्व में प्रथम टोरी लातेहार है। झारखंड में कुल लाह का 90% निर्यात ही हो जाता है, और सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला खूंटी है। 1925 में नामकुन में भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। इसके बाद है रेशम उद्योग। झारखंड से देश का 60% रेशम का उत्पादन होता है। प्रमुख क्षेत्र में सिंहभूम है जहाँ 40%, संथाल परगना से 26%, हजारीबाग से 13%, तथा तसर अनुसंधान केंद्र जो है वो नगरी में स्थित है। तसर एक रेशम को बहुत अच्छा कह सकते हैं कैटेगरी होता है, वो जो है नगरी में स्थित है इसका अनुसंधान केंद्र। इसके बाद तंबाकू उद्योग, इसका क्षेत्र है सरायकेला, जमशेदपुर, चक्रधरपुर, संथाल परगना। अब हम देखेंगे झारखंड की औद्योगिक पट्टी, तो उसमें है अभ्रक औद्योगिक जो पट्टी है वो भारत की सबसे बड़ी औद्योगिक पट्टी है,
विस्तार है कोडरमा जो मुइतलिया और गिरिडीह में। इसके अलावा दामोदर औद्योगिक पट्टी है जो कि इसका अन्य नाम बोकारो धनबाद औद्योगिक पट्टी है और ये झारखंड का सबसे विस्तृत है और विस्तार इसका खलारी एवं कुमार धुबी में है। टुंडू नामक स्थान पर जस्ता गलाया जाता है। इसके बाद है रांची औद्योगिक पट्टी। इसका अन्य नाम है ऊपरी स्वर्ण रेखा औद्योगिक पट्टी। विस्तार रांची से मुड़ी तक है। इसके बाद है जमशेदपुर औद्योगिक पट्टी। अन्य नाम निचली स्वर्ण रेखा औद्योगिक पट्टी। विस्तार चांडिल से बरहागोड़ा तक है। झारखंड में औद्योगिक विकास प्राधिकरणों की संख्या 4 है जिसमें वेड्डा, रेड्डा, हेड्डा और सिपरेड्डा है। झारखंड के प्रमुख उद्योग देखें तो उसमें टाटा टिमकेन, रॉयल वियर प्रमुख उद्योग में है। टाटा टिमकेन, रॉयल वियरिंग्स, उसके बाद है यार्डो गोवा स्टील का है। इसके बाद TRF जो है औद्योगिक मशीन, ये टाटा द्वारा चलाई जा रही है। इसके अलावा है एग्रीको, ये कृषि उपकरणों के लिए है, ये भी टाटा द्वारा चलाया जाता है। कॉपर लिमिटेड टाटा ही ये तांबा के लिए है और ये पूर्वी सिंहभूम में है। इंडियन एल्यूमिनियम के लिए है और ये मुरी में स्थित है। इसके अलावा बिहार कॉस्टिक सोडा जो है ये पलामू में है। ACC धनबाद पूर्वी सिंहभूम में है। बिहार स्पंज आयरन चांडिल मोदी उमेश कुमार द्वारा चलाया जा रहा है और हैदराबाद इंडस्ट्रीज एस्बेस्टस किसी फिल्म से जो कि देवघर में है। महत्वपूर्ण तथ्यों में देखें तो विश्व बैंक द्वारा 2018 में व्यापार सुगमता में यह 4थे स्थान पर है। पहला एकल हस्ताक्षर तकनीक झारखंड में लाया गया। गार्डन रिच रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत चलाया जा रहा है जो कि इसके अलावा हस्तशिल्प और रेशम को बढ़ावा देने के लिए रांची में एक राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद के सहयोग से चलाया जा रहा है।